जय हिंद स्टूडेंट्स। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे? निर्देशांक ज्यामिति त्रिभुज पढ़ लिया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं आज। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति रिवीजन करते रहो भाई अच्छे अच्छे से। अच्छे क्वेश्चन जितने भी हैं मान लो इसको। अब देखते हैं इसको। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति देख रहा है यहाँ तक? त्रिकोणमिति त्रिकोणमिति में कितनी 10 नंबर में आती है या 8 नंबर में आती है? 10 नंबर। ठीक है, यानी इजी क्वेश्चन आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। पहले क्वेश्चन जो सरल समीकरण वाली एक्सरसाइज थी तो क्वेश्चन थोड़े हार्ड पड़ते थे बच्चों को, मगर अब क्वेश्चन क्या इजी है। पर ट्रिग्नोमेट्री कोई कठिन सब्जेक्ट टॉपिक थोड़ी है। ये तो फार्मूले हैं, बस वो याद रखो, वरना सब इजी वाले ही हैं सब। देखो जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है cos थीटा बराबर दे रखा है हमें 4/5। तो ये कह रहा है tan थीटा और cos tan थीटा sin थीटा की वैल्यू निकालो। tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू में निकालना। ठीक है, तो इसके लिए क्या हमने तुम्हें बताया ही है, और तुम्हें वैसे याद नहीं है तो मैं तुम्हें बताया था कि लाल बटे कक्का होता है। लाल बटे कक्का, यानी स्टार्टिंग वाला क्या होता है? ये क्या होता है? साइन। यानी लंब बटे कण क्या हो गया? साइन थीटा। ये बीच वाला क्या होता है? कॉस थीटा। ऐसे लास्ट वाला क्या हो जाएगा? लंब बटे आधा क्या हो गया? टैन थीटा। ठीक है, यही लंब बटे कण क्या होता है? साइन थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। ऐसे ही कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है, यानी कि आधार दे रखा है। जी सर। ठीक है, यानी कॉस ए बराबर कितना होता है? कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कण। ठीक है, यहाँ पर आधार यानी कि आधार कितना दे रखा है? तो ये क्या होता है? लंब होता है। ये क्या होता है? आधार होता है। ये क्या होता है? कण। ठीक, तो इसमें आधार कितना दे रखा है? 4 दे रखा है। कण कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। ठीक, हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है? साइन थीटा। यानी देखो इधर देखो कॉस लंब यानी साइन थीटा में भी देखो लंब है, टैन में भी देखो लंब बटे आधार है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लगाते हैं? पाइथागोरस फिर में लगा देते हैं। तो उसके लिए क्या बताया? तो ये k का स्क्वायर मतलब कण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं? पाइथागोरस में। तो कण की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू कितना होगा? एल की वैल्यू में निकालना है। तो a का स्क्वायर कितना? 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो एल का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस का होगा जाके माइनस हो गया 25 में 16 गए, कितने बचे? 1/9। तो ये कितने का स्क्वायर होता है? 3 का। तो एल बराबर कितना आ गया हमारा? 3 आ गया। मतलब लंब हमारा कितना आ गया? 3 आ गया। अब ये कह रहा था tan थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू निकल आएगी यहीं से 3/4। ठीक है, sin थीटा बराबर क्या होता? लंब बटे तो लंब कितना है? 3 कितना है? 3 के कितना है? 5 देखो वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ऐसी tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? लंब बटे लंब कितना है? 3 आधार कितना है? 4। तो देखो तो ऐसे ही इसी प्रकार से हम क्या सभी की वैल्यू निकाल लेंगे। सही है, यानी आपको किसी की भी वैल्यू दे दे, यानी कि इसके क्या अपोजिट यानी इसके विपरीत रेसिप्रोकल होते हैं cos थीटा, और यानी इसका उल्टा क्या होता है? साइन का। cos कितना होता है? sec। इसका कितना होता है? cot। तो ऐसे ही वो कहते हैं निम्नलिखित में से, यानी निम्न जितने भी पूर्णांक निम्न जितने भी हैं अन्य सभी को भी कोण के निकालिए। तो निकाल लोगे, या तो लिख के दे देगा या कहेगा अन्य सभी को निकालो, सभी की वैल्यू निकालो। तो अन्य सभी की निकाल दो, नहीं निकाल दो? तो बढ़िया। इसमें का एक सवाल आना ही आना इम्पोर्टेंट है, आना ही आना यही सवाल आएगा। पहली एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज से ही सवाल मिल जाएगा आपको। ठीक, ऐसे देखो एक आध सवाल और। देखो एक सवाल और देखो, ये सवाल दे रखा है, यानी कि tan इक्वल्स टू दे रखा है हमें, tan a इक्वल्स टू दे रखा है 1/√3। ठीक,
ऐसे tan b इक्वल्स टू दे रखा है कितना √3। ठीक, तो ये कह रहा है सिद्ध करो, कह रहा है सिद्ध करो। सिद्ध करना हमें sin a cos b प्लस cos a और sin b बराबर में सिद्ध करना है 1। क्या सिद्ध करना है सर? आने ठीक है। साइन क्या करना है, यानी इसके बराबर में क्या 1 सिद्ध करना है। यानी tan इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें 1/√3, tan भी बराबर दे रखा 1/। ठीक है, तो देखो भी ठीक। अब ऐसे देखो tan इक्वल्स टू यानी कि हमें ये इसके बराबर इतना 1 सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे कि यानी a की वैल्यू निकाल लेंगे और एंगल b की वैल्यू निकाल लेंगे, एंगल a और एंगल b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो tan इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमारा 1/√3 दे रखा है। और tan कितने की वैल्यू होती है tan √3, यानी a बटा √3 tan कितने की वैल्यू होती है tan 30 की वैल्यू होती है। तो tan से tan गया तो a इक्वल्स टू कितना आ गया 30 आ गया। ऐसे ही tan b इक्वल्स टू कितना दे रखा है √3 दे रखा है। ये tan 60 की वैल्यू और tan कितने की tan 60 की वैल्यू होती है √। ठीक है, tan से tan का b इक्वल्स टू कितना आ गया 60 आ गया। ठीक है, हमने a और b की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही क्या निकाल ली तो a और b की वैल्यू निकाल ली है। यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, a और b की वैल्यू जहाँ जहाँ है वहाँ रख दो। ठीक है, और चाहे तो ऐसे कर लो, sin a प्लस b की वैल्यू होती है ये sin a प्लस b बराबर क्या होता है sin a प्लस b बराबर यही होता है जो फार्मूला होता है। sin इक्वल्स टू बराबर sin a प्लस बराबर तो sin a cos b प्लस sin b। चाहे तो तुम डायरेक्ट ऐसे निकाल दो, मगर इसने ऐसा कहा नहीं है, चाहे तुम ऐसा कर भी सकते थे। ठीक है, ठीक, तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड ले ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो sin a और cos b। ठीक, ऐसे क्या हो जाए cos a और sin b। ठीक है, ये वैल्यू चाहे तो तुम्हें ये कितनी किसकी वैल्यू होती है sin a प्लस b की वैल्यू होती है। ठीक है, चाहे तुम्हें पता है तो ये लगा दो, चाहे तुम डायरेक्ट वैल्यू लगा दो, a और b की वैल्यू निकाल दो, और चाहे तो ऐसे निकाल दो। ठीक है, ऐसी अगर निकाल दो देखो a और b की वैल्यू रखो, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यानी कितना हुआ 30 और b की वैल्यू कितनी है 60। कितना हो गया sin 90 और sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 0। ये प्रूफ हो गया तुम्हारा, हो गया, इसी से इस प्रूफ हो गया। ऐसे ही अब चाहे तो तुम इससे निकाल लो, sin a की वैल्यू कितनी दे रखी है 60, sin a की वैल्यू दे रखी है 30, cos b की वैल्यू कितनी दे रखी है cos a की वैल्यू कितनी दे रखी, यानी a की और b की वैल्यू में रख देना यहाँ। ठीक है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती भाई 1/2। ठीक है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। sin 60 की वैल्यू √3/2। ठीक है, तो कितना होगा नीचे नीचे गुणा होती है ऊपर की ऊपर, तो 2 दूनी 4, रूट की रूट से गुणा होती है, रूट हट गया तो 2 दूनी 4, जिसका डिनोमिनेटर मतलब हर एक जैसा होता है तो ऊपर ऊपर के जुड़ जाते हैं। अपॉन में कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 4/4, 4 से 4 गया कितना हो गया 1/, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अगर आपको फार्मूला पता है डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हैं आप, फार्मूला लिख के डायरेक्ट 2 लाइनों में आंसर आ गया। ठीक है, और चाहे तो ऐसे कर लो आप, चाहे ऐसे कर सकते हो चाहे। ठीक है, ठीक है ये ऐसे ही क्या है, और भी सवाल आते हैं, यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ कॉस हो सकता है, वो किसी और की वैल्यू पूछ लेगा। ये समझ रहे हैं, ऐसे कुछ भी हो सकता है। यहाँ जैसे इन्हें पूछ ले, अब यहाँ पे पूछ ले tan है, tan भी लिख देता, क्यों भाई 1/- tan है, tan भी लिखता है, बराबर सिद्ध करके दिखाओ, समझ गए। जैसे करता वैसे हो जाता है। हाँ, वो लंबा खिंच जाता थोड़ा। ठीक है, देखो ऐसी एक सवाल और है, देख लो। देखो पहले इधर
ये सवाल दे रखा है यदि साइन ए इक्वल्स टू दे रखा है कॉस ए, ठीक है, तो कह रहा है इसका मान ज्ञात करो। तो कह रहा है 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस का 5, इसका मान निकालना हमें। सर 2 आंसर। ठीक है, 2 आंसर है। कौन कह रहा? मैं कह रहा पक्का। नहीं पता चल जाएगा। ठीक है, देखो भाई, यानी हमें इसकी वैल्यू निकालना। ठीक है, तो देखो कॉस है इसके बटे में आ जाएगा जी, यानी कि साइन ए इक्वल्स टू दे रखा है, तो इसके बटे में आ गया साइन ए अपॉन कॉस नहीं हो गया, बराबर 1। ये क्या हो गया? tan। क्या हो गया? tan ए। और tan 45 की वैल्यू नहीं होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो tan से tan गया तो a इक्वल्स टू कितना आ गया? 45। तो a का मान जो है यहाँ रख दो, a का मान इसमें रख दो सभी, तो कितना हो जाएगा? तो tan स्क्वायर 45 माइनस 2 sec स्क्वायर 45 प्लस का 2। ठीक है, तो 2 tan 45 की वैल्यू 1, इसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर 2, sec 45 की वैल्यू कितनी? √2, इसका स्क्वायर प्लस का 5, यानी 2 माइनस 2 का स्क्वायर हट जाएगा तो 2 हो गया। ठीक है, देखो 5 और 2 कितने हो गए? 7, कितने हो गए? 4, 7 में 4 कितने बचे? 3। ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। अब देखो एक दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते थे, डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे दूसरे तरीके से। देखो यहाँ से देखो 2 और 2 कॉमन नहीं आ रहा है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, माइनस का हमने 2 कॉमन ले लिया यहाँ से, तो ये हो गया। चलो बाद में लेते, एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं। tan स्क्वायर ए माइनस का sec स्क्वायर है और प्लस का 5। हमें तुम्हें फार्मूला नहीं पढ़ाया, हमें तुम्हें फार्मूला पढ़ाया sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू कितना होता है? 1 होता है। अब जो sec पहले है इसमें, sec यानी फार्मूला बना लेंगे, sec पहले होना चाहिए, तो हम माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, तो माइनस का जो हो जाएगा वैसे जो बन जाएगा, यानी माइनस का हमने 1 कॉमन ले लिया। या मान लो इसकी वैल्यू कितनी होगी? माइनस की 1। ठीक है, कितनी हो जाएगी? जब माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, जैसा बन जाएगी बन जाएगा। तो जो हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस का tan स्क्वायर ए प्लस का 5, इसके इक्वल्स टू कितना लिखा होता है? 1। तो जो 1 हो गया तो 2 गुणे 1 और प्लस का 5, तो माइनस का 2 और प्लस का 5 कितना हो गया? इक्वल टू 3 बचा। तो चाहे ऐसे बना लो, ठीक है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो। नहीं, ट्रिग्नोमेट्री सवाल तो कितने तरीके जितने जान कर सको कर लो, कैसे भी कर सकते हो आप लोग। ठीक है, आपको जो इजी लगे वो करो, जैसे भी करो। ठीक है, ठीक, ऐसी सवाल ही देखो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई ये सवाल देखो, यदि cos a इक्वल्स टू दे रखा है 4/5। ठीक है, तो ये कह रहे हैं प्रूफ दैट, यानी प्रूफ करो, प्रूफ दैट, सिद्ध करो कि tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल्स टू दे रखा है sin a अपॉन sec a। ठीक है, यानी ये इसकी वैल्यू भी दे रखी है, इधर देखो इसकी वैल्यू भी दे रखी है और इसके इक्वल्स टू हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, ठीक है, तो के लिए लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। देखो चाहे तो तुम डायरेक्ट इससे सिद्ध कर सकते हो, और चाहे तो एक ही वैल्यू निकाल के इसमें रख दो तो सिद्ध करो। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम क्या ले लिया हमने? एलसीएम। देखो जी ऐसे ही आ जाएगा, tan a को tan a लिखो ऐसे ही, और 1 प्लस का
tan स्क्वायर ए। ठीक है, हमने तुम्हें फार्मूला पढ़ाया है tan ए इक्वल्स टू क्या होता है sin थीटा अपॉन cos ए। cos होता है, यहाँ a है तो a। ऐसे हमने तुम्हें फार्मूला पढ़ाया है sec स्क्वायर ए इक्वल्स टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है, यानी कि सूत्र है तुम्हारे। ठीक है, दोनों यहाँ लगा दो, आंसर सामने आ जाएगा तुम्हारे। देखो भाई, tan ए की वैल्यू दे रखी sin अपॉन cos ए, तो cos ए अपॉन, ठीक है, 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर दे रखा, तो sec स्क्वायर है। ठीक है, देखो भाई, देखो sin है। ठीक है, अरे साइन देखो, साइन कॉस है, देखो कॉस ऊपर जाकर सेक नहीं हो जाएगा, और नीचे सेक स्क्वायर दे रखा है, तो एक सेक से एक सेक गया, तो देखो वो सिद्ध हो गया, वो सिद्ध करना था हमें, सिद्ध हो गया। ठीक है, और चाहे तो भैया एक ही वैल्यू निकाल के यहाँ रख लेते, एक बार एक ही वैल्यू इसमें रखा तो इसका मान बराबर आता, एक बार इसके लगे तो मान दोनों क्या आते बराबर। ठीक है, और चाहे तो ऐसे निकाल डायरेक्ट, दो लाइनों का आंसर है नहीं है, बताओ, तीसरी लाइन में आंसर आ गया। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी, समझ गए। देखो भैया और सवाल देखो, ठीक, ऐसी सवाल और देखो। देखो एक सवाल और देखो, देखो ये कह रहा, अभी मैंने कराया तुम्हें एक सवाल, tan a प्लस बी बराबर √3 दे रखा है, और tan a माइनस बी बराबर दे रखा है 1/√3। ठीक है, वहाँ पे क्या खाली tan a tan b था, वैल्यू सेम थी नहीं थी। ये कह रहा है a और b का मान ज्ञात कीजिए, कह रहा है a का मान और b का मान हमें निकाल के दिखाओ। ठीक है, तो देखो बहुत सरल है, ये भी बहुत ही ज्यादा सरल है। तो देखो भैया, तो tan a प्लस b इक्वल टू tan 60 की वैल्यू होती है, तो tan से tan गया तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 60। ऐसे देखो tan a माइनस b, tan 30 की वैल्यू होती है, tan से tan गया तो a माइनस b बराबर कितना आ गया 30। अब देखो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। ठीक है, जोड़ दो, प्लस और माइनस गया चला जाएगा, यहाँ जोड़ दो भैया, तुम्हें नहीं पता तो जोड़ दो इसको, a और a माइनस का b, और ये 60 प्लस का 30, माइनस और प्लस a और a 2a हो गया, तो कितना हो गया 90, 2 से काटो कितना हो गया 45, तो a बराबर कितना आया। अब a का मान समीकरण 1 में रख दो, देखो ये तो 45 प्लस का b बराबर 60, प्लस का उधर जाके कितना आ गया 15। तो जी a और b की वैल्यू पूछ रहा था, तो a और b की वैल्यू आ गई, a का मान कितना आया 45, b का मान कितना आया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल दमदार इजी क्वेश्चन। ऐसे देखो एक और क्वेश्चन, जैसे जो क्वेश्चन दे रखा है, tan 30 2 tan 30 और 1 माइनस का tan स्क्वायर 30, तो बताओ इसका मान सा कितना हो। इसमें ऑब्जेक्टिव में दे रखा है, करेगा cos 60 है इसका मान, नंबर 2 sin 60 है, अरे sin 60 आंसर पक्का, tan 60 है, नंबर 4 sin 30। जैसे ऑब्जेक्टिव में है, बताओ तो इसमें कौन सा आंसर होगा। ये sin 60 किसका किसका, वेरी गलत। ठीक है, वेरी गलत। ठीक है बेटे, tan a प्लस b की वैल्यू होती है, साइन जब होगा तो यहाँ प्लस होगा। ठीक है, यहाँ क्या होगा प्लस, इसमें आंसर कौन सा होगा ये वाला बेटे। tan a प्लस b की वैल्यू ये होती है, tan 2a की वैल्यू कितनी होती है, tan 2a का वैल्यू ये होती है, यानी 2 tan a tan b 2 tan a
और फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर है। ठीक है, ठीक। और जब साइन वाले यानी तुम साइन लगा रहे हो तो यहाँ पे कितना होगा, यानी साइन 2a की वैल्यू भी इतनी होती है, तो इसके ऊपर क्या होगा tan a और बटे में क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस। अगर यहाँ नीचे प्लस होता तो देखो इधर, अगर नीचे प्लस होता तो साइन की वैल्यू होती है, तो साइन वाला आंसर होता। यहाँ क्या है माइनस, क्या है माइनस, तो इसका आंसर कौन सा होगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। ऐसे क्या होता है cos 2 की वैल्यू क्या होती है cos 2a, ऐसे में कुछ भी दे सकता है। cos 2a एक फार्मूला होता है tan स्क्वायर a और बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, तो ये cos 2a की वैल्यू होती है, ये याद रखना है। तीनों दे सकता है, मान लो कुछ दे रखा, मान लो ये 60 दे रखा है, यहाँ भी 60, या कभी 30 दे दे, कभी 30 दे देगा, कभी 45 दे दे, कभी 15 दे दे, जितनी भी दे वो। और तुम्हें आइडेंटिटी याद रखना। देखो tan में देखो cos में दोनों प्लस है, नीचे ऊपर माइनस, वरना tan तीनों में दे रखा है, यानी इन तीनों में से एक ना एक वो दे दे कोई भी। ठीक है, तो याद रखना, कंफ्यूज मत होइए। tan वाले से माइनस होता है नीचे। ये फार्मूला कहाँ से बनता है, tan a प्लस b की वैल्यू होती है 2 tan a tan b प्लस माइनस में tan a tan b, उसे तो बनते हैं फार्मूले। ठीक है, तो समझ, ठीक। तो देखो तुम देख लो, उतार लो एक आध सवाल, चलटा रिवीजन का टाइम है भैया, कोई टाइम थोड़ी है, इतना है नहीं। अब रोकेंगे तो हो गया काम, फिर उतना ही टाइम लगा। देखो ये एक सवाल और, ठीक। देखो 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस और tan स्क्वायर 45 बटे sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये सवाल है, देखो देखो इधर देखो, चाहे तो इसको क्या कर लोगे, चाहे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहाँ साइन 30 है, कॉस 30 है, चाहे 30 की वैल्यू रख लो, और चाहे तो डायरेक्ट आंसर रख लो। यहाँ डायरेक्ट किसकी वैल्यू क्या रख लोगे 1, तो पूरा क्या हो जाएगा, यानी कि तुम्हारा एंगल बराबर होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या 45 या 60, मगर एंगल दोनों क्या 30 है दोनों, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, इसका मान कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इसकी पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और चाहे तो साइन 30 की वैल्यू रखो, कॉस 30 की वैल्यू रखो, आंसर कितना आएगा 1। ठीक है, तो देखो भाई, देखो भाई कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओ 4। sec 30 की वैल्यू कितनी होती है sec 2/√3 बटे में, और tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो 4/4 हो गया ये, प्लस 4 गुणे 4 रूट हट गया माइनस का 1। ठीक है, तो 5/4, 4 चौक 16/3। ठीक है, एलसीएम ले लो, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 16 चक्कू 64 बटे में 12 तो कितना हुआ, जोड़ो इसको 9 1 7 हो गया, फिर 6 गुणा करो 12 हो गया, और बटे में 12 घटाओ 67। तो ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो ऐसे ही आंसर निकालते रहोगे, इजी क्वेश्चन है, करते रहेंगे तो हमारी बात तो सही बात है। देखो ऐसी क्वेश्चन नेक्स्ट।
क्वेश्चन जो आते हैं इजी आते हैं, कठिन नहीं आते। पेपर दिया है तुमने प्री बोर्ड का, पता चल गया होगा। देखो भाई ऐसी क्वेश्चन देख लो। और साइन 30 और साइन 60 और साइन 45, ठीक है। क्या है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो सबका वैल्यू लगा दो, लगा दोगे। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है और साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की, ठीक है। तो ऊपर की ऊपर गुणा, नीचे नीचे गुणा, सही है। तो कितना हो गया इतना और कितना हो गया 4√2 है, इतना तो हो गया बेटा। जब रूट नीचे होता तो रूट नीचे से हमें हटाना पड़ता है, ठीक है। तो रूट से जब कहीं भी रूट नीचे है तो उसको हमें हटाना ही हटाना है, समझ गए। तो हमें रूट करके ऊपर रूट से गुणा करो, √2 से नीचे भाग, ठीक है। √2 एक जैसा है तो रूट के रूट के अंदर चला जाएगा, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ठीक है। रूट से रूट हट गया तो कितना बचा 2, तो 6/8 तो ये आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है आपके कोई भी। जिनने पढ़ा होगा सही से तो भाई सही सही है, वरना तो बहुत जानते ही है। आप लोगों का क्या हाल होने वाला है आज पता चली गया वो लोगों को, क्यों आज पता चली गया वो इतना इजी क्वेश्चन वो कह रहा इस पर पता नहीं कहाँ से आया अल्तमस कह रहा और क्या कह नहीं रहा था अल्तमस कह जो कह रहा था, जो कह रहा था वो कह रहा है इसमें अंक लिखे ही नहीं है, जो कह रहा अंक लिखे ही नहीं है, वो कह रहा है इसमें कोई अंक लिखे ही नहीं, चतुर्भुज है क्या कह रहा है इसमें कोई अंक ही नहीं लिखा हुआ, मैं लिखूं क्या। वो रचना आ गई थी, रचना कौन सा था, त्रिभुज का था, ठीक है। ऐसे देखो क्वेश्चन, इसमें का भी एक क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा, इसमें का tan 65 और cot 25 मैं पहले बता चुका हूँ, अब भी देख लो। यहाँ तुम्हें चाहे नीचे वाले यानी जितने नीचे है उतने 90 में से घटा दो, यस यस यस। और नीचे 25 है तो 90 में से 25 घटा दो 65 आ जाएगा। अगर नीचे वाले चेंज करना है तो 90 में से 65 घटा दो तो नीचे वाले, यानी हमें हर बार में क्या बनाना फार्मूला। जैसे जोड़ने घटाने में कितने रहने चाहिए हमारे 65, समझ गए। तो हमें फार्मूला बनाना है, तो हम क्या कर लेंगे, तो हम इसको लिख लेंगे 90 माइनस का 25, ठीक है। और नीचे दे रखा है cot 25, ठीक है। तो हमें ये आइडेंटिटी होती है, यानी कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है। तो ये क्या होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा, तो थीटा जो है कितना है 25, तो जो हो जाएगा cot 25, कितना हो गया cot 25, देखो ये कैसा आ गया, हट गया, तो ये बचा, ठीक है। यानी जितना नीचे है उतना ही ऊपर आना है, समझ गए। अगर ऊपर वाले नीचे में चेंज करना तो नीचे से घटा लेते, यानी 90 माइनस क्या रखते 65, तो नीचे tan आ जाता, समझ गए। ऐसी क्या होता है cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता क्या होता, ठीक है। चाहे नीचे वाले चेंज करो चाहे देखो भाई, कर लोगे सवाल, देखो सवाल और देख लो। ये दे रखा sec 70 sin 20 और प्लस का cos 20 और cosec 70 बराबर हमें सिद्ध करना है 2। कितना सिद्ध करना है 2 सिद्ध करना है, सही है 2 सिद्ध करना है 2। बताओ कैसे करोगे सिद्ध,
देखो यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 बना लो, यहाँ 20 है, यहाँ 70 इसे 20 बना लो। चाहे 70 को इन दोनों एक जैसा एंगल बनाना है, चाहे 20 को 70 बना लो, चाहे 70 को 20 बना लो। समझ गए? लेफ्ट साइड ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड जब सिद्ध करने वाले सवाल होते हैं तो पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो sec 70 और sin 20 और प्लस का cos 20 और cosec 70। ठीक है, तो ये कितने लिख ले हम? sec को लिख सकते हैं क्या? 90 माइनस का 20, 90 में से 20 का तभी 70 बचे। ऐसी cos 20 को ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे sec 90 cosec 90 माइनस कितने 20। सही है, क्या sec 90 माइनस थीटा बराबर कितना cosec होता है, तो ये कितना होगा cosec 20 और sin नीचे आगे क्या हो जाएगा cosec 20 हो जाएगा, cos नीचे आगे क्या हो जाएगा sec और cosec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है sec। यहाँ 20 है तो 20 देखो एक जैसा कट गया। यहाँ एक बचा और इधर भी एक बचा, एक और एक कितना होता है क्या होता है क्या विकास? एक और एक दो। ठीक है, ठीक, तो ऐसे वही इजी क्वेश्चन है, करते रहना यार। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन हो, ये कह रहा है, ये कह रहा है cot 85 और cot 75 ये कह रहा है को 0 और 45 के बीच के कोणों में अनुपात में विभाजित कीजिए। ये कह रहा है 0 से लेके और 45 के अंश के बीच में कोण आना चाहिए, इनको इस प्रकार लिखो। ठीक है, यहाँ कुछ और लिखा है तो कहीं और, कहीं कहते हैं 0 से 90 तक, कभी कहते हैं 0 से 75 तक। ठीक है, 45 से कहते 75 तक, वो कैसे भी लिखा है। ठीक है, अब वो कह रहा है 0 से 45 के बीच में इसको व्यक्त कीजिए, कर लोगे व्यक्त? तो देखो इसमें फार्मूला बनाना, क्या बनाना है? फार्मूला बनाना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? कॉट को लिख सकते हैं 90 माइनस के 15, तभी तो 85 बचेंगे। ये 5 इसमें 15 करेंगे। हाँ तो 85 बचेंगे सर जी। सही है, इसमें 15 ठीक है। और ऐसे इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 90 माइनस क्या हो जाएगा? ठीक है, तो अभी मैंने फार्मूला यहाँ लिखा था कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा लगा दो फार्मूला। तो कॉट 90 माइनस tan थीटा, थीटा की जगह थीटा, अगर 5 है तो 5 आ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 5 अंश। ऐसी कॉट माइनस 15 आ जाएगा, तो कितना है? tan माइनस। तो देखो 0 से 45 के बीच में आ गया, 0 से ज्यादा 5 है और से ज्यादा क्या है? तो यही आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल था ये भी। देखो और सवाल इसी प्रकार भी करते रहोगे सवाल तो बढ़िया रहेगा। प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, जितने बार प्रैक्टिस करो ख्वाबों में आए आपके, ख्वाबों में हल सॉल्व करोगे आप। सभी चीज बेटा प्रैक्टिस के ऊपर है, चाहे वो कोई भी चीज है, बिना प्रैक्टिस के आप कुछ नहीं कर सकते। देखो भैया, देखो भाई सोल्यूशन देखो इसका, ऐसे इससे कर लोगे। अभी मैंने सिंगल वाला कराया थे, क्या है? डबल है। अब यहाँ 10 दे रखा है, तो इसमें से कर लो इसको, समझ गए? तो कैसे कर लोगे भैया? cos 90 माइनस 90 में से 10 गए तभी तो 80 बचा, प्लस ऐसे क्या कर लोगे? 90 माइनस का 31 क्या हो जाएगा? साइन 31। सही है। cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया साइन क्या होता है भैया? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइन cos थीटा। ठीक है,
ऐसे क्या हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है साइन थीटा। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा होगा, जब कॉस बने तो साइन। ठीक है, तो यहाँ क्या कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा साइन 10 अपॉन 10। सही है, प्लस ऐसे क्या हो जाएगा साइन 31। कितना हो जाएगा ऐसे ही साइन 31। देखो ऊपर जैसा एक जैसा हो गया, तो एक बचा यहाँ, ऐसे यहाँ एक बचा। जब दो पद दे रखे हैं तो कितना आ जाएगा 2। कितने हैं 2 हैं तो 2। अब यहाँ पे 2 लग देता है तो कुछ और हो जाता। ठीक है, कर लोगे? चलो ठीक है, देखो भाई ऐसी सवाल इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। इसमें का एक सवाल आया भी था, यदि tan 2a = 2 दे रखा है cot a माइनस का 18। हंसी ज्यादा आ रही तुम्हें हैं? ये ज्यादा समझ में आ रहा? देखो tan 2a = 2 दे रखा है इतना, तो जहाँ 2a का कह रहा है 2a एक न्यूनकोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? a का मान निकालना है, तो निकालो भाई a का मान। चाहे भैया देखो, चाहे tan को cot में चेंज कर लो, चाहे cot को tan में चेंज कर लो। ये मैंने फार्मूला लगा tan 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा। चाहे tan यहाँ पे तो थीटा है तो यहाँ थीटा है, यहाँ पे 2 है तो क्या हो जाएगा 2 है। चलो मैं लिख लेता हूँ इसे। ठीक है, तो मैंने जो फार्मूला लिखा है लिख दिया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ tan 90 माइनस का 2a और इक्वल्स टू दे रखा है cot a माइनस के। हाँ सर 110 पहली इधर बराबर से इधर वो कट नहीं सही है सही है। और कट गया ज्यादा पता कॉट से कॉट हट जाएगा, तो 90 माइनस का कितना होगा 2a इक्वल्स टू कितना होगा a माइनस के 18। ठीक है, जब माइनस को जाके प्लस माइनस के जाके प्लस, तो 90 प्लस के 18 हो गया इक्वल्स टू a प्लस का 2a हो गया। a और a कितना हो गया 3 और ये कितना होगा 108। 3 से भाग कर दो भैया इसको, तो 3 3 9 3 6 18। तो ये a का मान पूछ रहा था, तो a का मान आ गया। ठीक है, चाहे tan को भैया tan को कॉट में चेंज कर लो, चाहे कॉट को tan में चेंज कर लो। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट सवाल इसमें का एक आया था कॉस वाला था, वो कॉस माइनस से करना था। आया था कितने नंबर में था 4। इजी क्वेश्चन आया, कोई कठिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं आना। ठीक है, सही है। देखो सवाल और एक बढ़िया सवाल है बेटा, जी सवाल है, इससे ऊपर कोई सवाल नहीं जाएगा। देखो और सवाल देखो, देखो ये सवाल दे रखा, कर लोगे इस सवाल? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भी कह रहा है tan a = 2 दे रखा है cot b, कितना दे रखा है cot b, तो कह रहा है प्रूफ करो, कह रहा है प्रूफ दैट मतलब a प्लस b बराबर, कह रहा है सिद्ध करो 90 डिग्री। ठीक है, करेक्ट, cot a = 2 दे रखा cot b, तो इक्वल्स टू कह रहा है a प्लस b बराबर 90 डिग्री सिद्ध करो। ठीक है, ये सवाल करा चुके हैं, देख लो, बढ़िया सवाल है, इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यानी इजी क्वेश्चन लॉन्ग में आएंगे तो इस टाइप के सवाल आएंगे आपके, तो इसे ध्यान से देख लो इसको। तो दो tan a कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/tan b, पीछे गुणा कर दी मैंने, तो tan a और tan b इक्वल्स टू कितना हो गया 1 हो गया 1। देखो यहाँ a प्लस b है नहीं है, तो देखो भैया है, तो देखो tan a प्लस b, यानी यहाँ सूत्र लगा देंगे हम, आइडेंटिटी लगा दो। tan a प्लस b बराबर क्या होता है फार्मूला, tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस का tan a tan b। ठीक है, देखो tan a प्लस b, ठीक है, इक्वल्स टू tan a, ठीक है,
tan a प्लस tan b बटे, देखो इस पूरे की वैल्यू ये दे रखी है 1, यस सर, दे रखी है। तो 1 में से बन के कितना आया? 0। तो कितना आया? 0। जब किसी की बर्थडे में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। और 0 बर्थडे में होता है, नीचे 1 होता है, तो कितनी होती है? 0। ठीक है, ऐसे यहाँ पे कुछ भी ऊपर हो कुछ भी हो, नीचे 0 आ जाए उसकी वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इनफाइनाइट। कितनी हो जाएगी? अनंत या इनफाइनाइट। ठीक है, और ये tan कितने की वैल्यू होती है? tan 90 की वैल्यू होती है। तो tan से tan गया तो 1 प्लस बी वाला हमारा सिद्ध हो जाएगा। tan से tan गया तो क्या सिद्ध हो गया? a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, बढ़िया सवाल था। यानी लॉन्ग क्वेश्चन जो आएंगे तो इस टाइप के ही आएंगे आपके। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, 12 से 12 जितनी ज्यादा प्रैक्टिस हर सब्जेक्ट में कर लो उतना ही बेहतर है। ठीक, देखो ऐसे ये क्वेश्चन और देखो ये क्वेश्चन देखो, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इसमें का सवाल आया था एक, देखा त्रिभुज एक अंतःकोण हो यदि ए कामा बी कामा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोणों के अंतःकोण हो तो कह रहे सिद्ध करो, यानी सिद्ध करना है। सिद्ध करना है साइन बी प्लस का सी बटे 2 इक्वल्स टू सिद्ध करना है cos वीडियो भी तो नहीं चल रही है, चलता रही है, मैं देख रहा हूँ कुछ नहीं है। नहीं इसमें हंसने वाली सर ये वीडियो बंद करके दोबारा चालू कर लेना है। ठीक, ये क्वेश्चन है यदि एबीसी त्रिभुज एबीसी के अंतःकोण हो क्या है? देखो ये क्वेश्चन जी है, यदि एबीसी त्रिभुज के अंतःकोण हो तो सिद्ध करो इसके बराबर इतना। एक क्वेश्चन आया था, यहाँ क्या था? माइनस था सिद्ध करने में। ठीक है, तो यानी इसके इक्वल टू क्या करना है? ये सिद्ध करना। तो देखो ये सोल्यूशन, अंतःकोण मतलब तीनों कोणों का योग कितना होता है? तीनों कोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180। ए बी और सी तीनों कोणों का योग कितना? 180। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे? 2। तो दोनों तरफ 2 से क्या कर दी? भाग। ठीक है, तो देखो यहाँ पर b प्लस का c है तो a को मैंने अलग कर लिया और ये b प्लस c को मैंने क्या कर लिया? अलग। ठीक है, ये 2 से काट दिया, कितना हो गया? 90। ये प्लस का उधर जाके क्या हो गया? माइनस का। कितना हो गया? माइनस का। तो माइनस का हो गया इधर आके। अब लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, क्या ले ली? लेफ्ट हैंड। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने, तो साइन b प्लस का c बटे 2। तो देखो b प्लस c बटे 2 की वैल्यू मैंने निकाली कितनी? 90 माइनस का a बाई 2 बटे 2। तो साइन 90 माइनस के बराबर क्या होता है? cos। तो यही सिद्ध करना था। दिस इज आवर आंसर। ऐसे करा सवाल, किसने किसने करा? ये था ही नहीं, ये अकाउंट सर वो माइनस वाला कॉस वाला बता दो। ठीक है, माइनस कॉस था, माइनस कॉस। ये सवालों का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, भी करते रहना आप लोग, प्रैक्टिस करो तभी कुछ होगा। मैथ जिसने मैथ में प्रैक्टिस नहीं करी उसकी समझदार हो। मैथ मांगती है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, ठीक, ऐसे ही कर पढ़ाएंगे। ऊंचाई दूरी इम्पोर्टेंट सवाल करा देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।